तो सब बोलते ना भाई इतना आसान है, मालूम है जमीन की वैल्यूएशन क्या है, 40 लाख रुपए मिल रहा है एक कट्ठा, नहीं इतना फालतू है भाई, तुम तो देख बैठे हो। अल्लाह कह रहा है उन्हें चाहिए डरे, वलियख्शल लजीना, उन्हें चाहिए डरे इस बात से, लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन, कि अगर वो दुनिया से गुजर जाते हैं उनके पीछे उनकी औलाद होती, क्या लोग ऐसा करते? अच्छा लगता? डरना चाहिए। किसकी मौत कब हो जाएगी कोई नहीं जानता। हम जिंदा है तो हमें लग रहा है कि हम बहुत जिएंगे। वलियख्शल लजीना, उनको डरना चाहिए, लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन, अगर उनके पीछे उनकी औलाद छूट जाती, यानी दुनिया से चले जाते, इंतकाल कर जाते, और वो अपने पीछे अपनी औलाद को छोड़ जाते, खाफू अलैहिम, तो उनको डर होता ना इस बात पर कि मैं जा रहा हूँ और मेरे बाल बच्चे दुनिया में कौन देखेगा मेरे बाल बच्चों को। तो जिस यतीम के बारे में एक भाई तैयार हो गया, इसको भी कुछ हिस्सा दे देते हैं, मेरे भाई सही वक्त पर आया है, दे देते हैं, यतीम है दे देते हैं। तो सब लोग इनकार करते, तुम दो अपना सब, एक काम करो कल रजिस्ट्री करवा लो, देते रहो बेचते रहो, तो तुम्हारा मसला है, हमको ज्यादा दिमाग मत दो, है ना, ऐसी बात करते हैं हम लोग। भाई अपना लेकर तुम दान दे दो, सदका कर दो, मस्जिद को दे दो, मदरसा को दो, तुम्हारा बेटर है, कल पहले रजिस्ट्री ऑफिस चलो वहाँ काम कर लो, उसके बाद दिखा जाएगा। तो अपना करते रहो, बड़ा दानी बना हुआ है, अल्लाह ने कहा नहीं, डरो, इस दिल से डरो कि अगर तुम चले जाओ दुनिया से, अब तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए, है ना, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए, खाफ अलैहिम, तो तुमको भी उनके ऊपर ऐसा ही खौफ होगा, क्योंकि तुम दुनिया में हो नहीं कुछ कर सको। फलियत्तकुल्लाह, ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर, फलियत्तकुल्लाह, बस चाहिए कि अल्लाह से डरो अल्लाह से, वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब बात कहो तो दुरुस्त बात करो, यानी जो भाई ये दिमाग दे रहा है उसकी तारीफ करो, नहीं सही बात है, हम लोग हो सकता है कभी भी दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। ये कब होगा? जब माल की दौलत दुनिया दिल में नहीं होगी, माल की मोहब्बत दिल में नहीं होगी, माल और दौलत की मोहब्बत जब दिल में नहीं होगी, हर आदमी ने जान लेकर दुनिया से कुछ लेके नहीं जाना है। देखिए इसको मतलब ये भी नहीं कि आप लुटा दीजिए और आपके बच्चे बेघर हो गए, ये कहा नहीं जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इतना दे के आप पर कोई इफेक्ट ना, ये कहा जा रहा है। ये लफ्ज जब मैं मुताला कर रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ, अल्लाह ना करे हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, अगर हम यतीमों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, क्यों दे उसको, क्यों उसका ख्याल रखें, क्यों उसकी हम किफालत करें, कल हम चले जाएंगे, अल्लाह ना करे हमारे बच्चे कल यतीम हो जाए तो हम भी इसी उम्मीद में रहेंगे कि हमारे बच्चे जाए तो कोई उनको दे दे, तो हम क्यों नहीं दें? जब हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि हम दुनिया से चले जाएं तो हमारे बच्चों की किफालत करे, कोई प्रॉपर्टी दे, तो हम क्यों नहीं किसी को दे सकते? यहाँ तो आलम ऐसा है कि भाई लोगों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सोचे कि जिस कौम को नबी मिला, कुरान मिला, अल्लाह हमारे माबूद हैं और सब कुछ अच्छी चीज हमको A1 मिली, आज हमारा हाल देखो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, और वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा, होना चाहिए कि दुरुस्त बात है। आज का दर्स यहाँ पर समाप्त हुआ, खत्म हुआ। कुछ अगर सवाल जवाब इसमें सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे एक जमीन का प्लॉट है 125 स्क्वायर फीट, तो 50-50 भाई रखेगा, 25 एक बहन है, अगर दो भाई एक बहन, 50-50 स्क्वायर फीट दोनों भाई रखेगा, एक बहन 25 स्क्वायर फीट रखेगी, यही है ना? 125 है, 125 रखेगा, दो भाई एक बहन, दो भाई आसानी से और तो आधे की मर्द को डबल सोचना ऐसा बात है। सवाल ये कि मतलब कि पीछे ये आयत गुजर चुकी है कि लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जब प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो भाई का आधा बहन को मिलेगा, भाई का आधा, लड़के का आधा लड़की का हिस्सा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कट्ठा जमीन है और एक भाई एक बहन है, तो आधा आधा कट्ठा नहीं मिलेगा, एक कट्ठा को 3 हिस्सा किया जाएगा, 2 हिस्सा लड़का लेगा, 1 हिस्सा लड़की हो ना, भाई का आधा लड़की हुआ कि नहीं हुआ? अगर आधा कट्ठा लेंगे तो भाई का आधा कैसे हो भी नहीं? तो ये तरीका है मिरास का, तकसीम का, विरासत का। अब सवाल इसमें ये कि लड़की को कम क्यों है? लड़की को कम कई वजूहात, एक नहीं कई। पहली वजूहात है कि महर किसको मिलता है, लड़का को कि लड़की को? लड़की को मिलता है, लड़का को तो नहीं मिलता। तो ये सवाल होना चाहिए कि लड़का को महर को नहीं मिल रहा है ना। दूसरी चीज, वो लड़की बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा ली और शौहर की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा है, जिसकी बीवी बनने जा रही है। तो इस्लाम मसावत का काम करता है, बराबरी का काम करता है। लॉजिक है, समझने वाली बात है। अब एक उड़ने वाला जहन होता है कि चलिए आप लड़की जिस घर में शादी करके जा रही है वो किराए के मकान में रहेगा, ये सब बेकार की बात हो सकता है। लड़की जिस घर में रहने बाप वो किराए के मकान नहीं हो सकता,
उधर ये जब सवाल पैदा करेंगे ये भी सवाल इधर पैदा करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लड़की का महर मिलता है, लड़की को निकाह के नतीजे को महर मिलता है जो लड़का ही अदा करता है, इसलिए ये बराबरी है, ये जुल्म नहीं है। ये बताइए जैसे शादी के बारे में पता है, शादी के बारे में जैसे बोले जैसे मान लीजिए कि लड़की का पसंद नहीं हो, उनके फादर का पसंद नहीं हो, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जरा सा थोड़ा सा क्लियर कर दिए कि बाप के रिश्ता बन करते हैं कि हम जहाँ करेंगे वही होगा। देखिए सवाल तो गुजर चुका है, इससे पहले का सवाल उधर से ऑनलाइन आया था किसी बहन की तरफ से कि शादी ब्याह के मामले में सही तरीका है कि ऐसा नहीं है कि लड़की की तरफ से बाप वली होगा तो वो वली कोई भी डिसीजन ले, है ना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि अगर बाप सही डिसीजन ले तो लड़की इनकार भी करे, ये भी इसका माना नहीं होता है तो सोच बूझ वाला मामला है। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि बददीन के पास अपनी बेटी को दे जिसके पास दीन ही ना हो, जिसके पास इस्लाम ना हो, तो ऐसी बात नहीं। बाप अगर अच्छा रिश्ता लड़की अच्छा लड़का को पसंद करती है ना, यहाँ पर एक चीज बात मैं बता दूँ कि पसंद का मतलब ये नहीं कि रात रात में बात होता है ये हराम है, साथ में घूमना फिरना होता है ये हराम है, इस पर भी सवाल होनी चाहिए। बिल्कुल जायज़ नहीं है और बेपर्दा मिल रहे हैं बगैर किसी जिसे नामहरीम के बारे में बात ये सब भी ना हो, है ना, गैर महरीम भी ना भूल। लड़की ने किसी के बारे में जाना पता लगाया कहीं पर देखा होगा, पहली मरतबा उसको पता चला इंक्वायरी हुआ लड़का दीनदार है माशाल्लाह अच्छा है और अच्छी ज़हनियत का है, तो अपने बाप से कहें, बाप क्या देखेगा, लड़का रोजगार हो दीनदार हो ये सब देखा। मैंने मिसाल दी ना बुरेरा के नकली के बारे में, लड़के के पास कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को दे दी, तो आप देखिएगा दीनदार है तो दे दे। अगर लड़की कहे कि अब्बा इसमें इनकार की वजह क्या है, इनकार बताइए कि उसके अंदर क्या कमी है। अगर इनकार जेन्युइन तो ठीक है, इनकार अगर जेन्युइन नहीं है तो लड़की अपनी बाप की मर्जी के बगैर भी शादी कर सकती है, उसका वली उसका काबिल है, हाकिम वक्त हो। देखिए सवाल ये है कि क्या अपनी मर्जी की शादी कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी मतलब अपनी पसंद की मर्जी से। और एक उसमें एक ऐड है सवाल में कि अगर लड़की मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो और गैर मुस्लिम में जाहिर सी बात है कि लड़की की खबर तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल अपने ऊपर ला दीजिए कि गैर मुस्लिम लड़का हम ही लोग के कौम की लड़की को पसंद करें, तो क्या हम लोग मानेंगे? हम आसान अल्फाज में बताएंगे, हम उसको तंग नहीं कर सकते कि उसके माँ बाप नहीं मान रहे। इधर भी तो मामला वही है, लड़का गैर मुस्लिम हो और लड़की मुसलमान हो तो इधर भी तो उसके माँ बाप नहीं मानेंगे, है ना। तो सवाल ये अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला इस सवाल को पूरा किया जाएगा, जवाब इसका इंशाअल्लाह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सवाल ये था कि अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं कि नहीं, और उसमें एक ऐड था कि अगर लड़की गैर मुस्लिम हो यानी इस्लाम में नहीं हो, गैर मुस्लिम हो, लेकिन वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, तो ऐसी सूरत में क्या मसला है किताब सुन्नत के अंदर। देखिए सबसे पहली बात यह है कि शरीयत के अंदर सबसे पहले देखना होगा कि शादी ब्याह के बारे में क्या क्या बातें बयान की हैं। पहली बात यह है कि अगर कोई रिश्ता आपको जचे, इलाके में रहती है बहुत सी बातें मालूम हो जाती है, ऐसा तो टेक्नोलॉजी का दौर है तो वाया होकर आ जाती है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ किसी के खालू यहाँ पर है, किसी के फूफा वहाँ पे, तो खबर करते हैं कि हमारी एक अच्छी लड़की है, हाँ आप लोग रिश्ता देखना चाह रहे हैं तो आप लोग देखिए, बोलिएगा तो बातचीत आगे बढ़ाया जाए। ये एक अलग चीज़ है, कोई रिश्तेदार है वहाँ से खबर की, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आजकल जो मामला परसेंटेज जो हो रहा है वो परसेंटेज ये हो रहा है कि शरीयत में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि गैर महरीम लड़की से रात रात पर हम बात करें। शरीयत में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम लड़की को लेकर हम बाहर घूमने जाएं। शरीयत में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि गैर महरीम लड़की है जो हमारे ऊपर आराम नहीं है उसके साथ हम कहीं घूमने जाए, उनके बैठे बातें करें, गप्पा मारे, ये नहीं है शरीयत के अंदर। अगर पसंद की लड़की की जो बात है जो शरीयत के हिसाब से बताई गई, या तो आपको कोई बताया होगा या किसी के जरिए से, या आपने कभी उसको बाजार वगैरह में देख लिया होगी, शादी ब्याह के मौके पर आपने देखा होगा, तो आप उसको निकाह का पैगाम भेज सकते हैं। ये तरीका है।
तो उसको अपने निकाह का पैगाम भेज सकते हैं। अब उसके ऊपर मामला है कि कबूल करें या ना करें। इसमें एक मसला मैं और ऐड कर दूं कि जब रिश्ते की बातचीत चले, चाहे नॉर्मल हो जो भी हो, तो लड़का खुद जाके लड़की को देख सकता है। ये भी शरीयत का कानून है, बल्कि जाना ही चाहिए, जाके देखे, ये शरीयत का कानून है, जाके देख सकता है। अब रहा सवाल कि लड़की पसंद की लड़की की शादी कर सकती नहीं, पसंद सवाल पसंद किस टाइप का पसंद है। एक ये कि आपको खबर मिली किसी के जरिए से वो पसंद वाली, या आप जिसको खुद देखे उसके साथ घूमे फिरे वो पसंद, तो दोनों में फर्क है। पहला पसंद अगर है कि नहीं सब घूम फिर लिए, बातें कर लिए, तो ये तो एक गैर मतलब कि वो रिश्ता ही सही नहीं हुआ, वो तरीका सही नहीं है। हाँ, आपको कहीं तो खबर मिली, आप रिश्ते के लिए बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपने घर के लोगों को कहें कि हमको ये लड़की पसंद है। उसमें भी अगर माँ बाप कुछ तहकीक करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो माँ बाप जो है उस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, और पता लगाने के बाद कहे कि नहीं सही है या सही नहीं, तो उसको कबूल करना चाहिए, थोपना नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ की लड़की जो है गैर मुस्लिम है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, तो देखिए नियत और दिल का हाल अल्लाह जानता है, हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग उसे हुक्म नहीं लगा सकते कि वो लड़का की वजह से मुसलमान बनना चाहती है या पहले से उसके दिल में ईमान था, इस पर हमें नहीं जाना है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल इख्तियार में नहीं, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर जो सही तरीका है कि वो सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल करना चाहती है कि उसको बुत परस्ती के बारे में समझ में आ गई कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, सारी कायनात को पैदा करने वाला एक अल्लाह है और अल्लाह ने सबको पैदा किया, सबसे सच्चा दिन इस्लाम है, वो इस्लाम को कबूल करना चाहती है, बिल्कुल उसका वेलकम और स्वागत, इस्लाम कबूल करे, उसके बाद शादी करे। तो नीयत के ऊपर नहीं जाना है। वो लड़की चाहती है कि इस्लाम कबूल कर ले, पहले इस्लाम कबूल कर ले। अब उस लड़की के माँ बाप तैयार नहीं हो रहे हैं, तो वो तो हमारे भी नहीं होंगे। लड़का गैर मुस्लिम है, लड़की मुसलमान है, तो उसके भी माँ बाप तैयार नहीं होंगे। ये तो मामला दोनों तरफ का है, माँ बाप फैक्ट नहीं है, ठीक है। लड़की अगर मुसलमान हो जा रही है तो निकाह कर लेगी, उसका वली जो है हाकिम वक्त हो जाए, उसका वली जो है हाकिम वक्त होगा, लेकिन उसको उसी नीयत पर क़यामत के दिन उठाया जाए कि वह इस्लाम कबूल करे किसी लड़के की वजह से या अल्लाह की। ये असल मसला है कि वह इस्लाम किस लिए कबूल करे, लड़की की वजह से। अगर वो लड़का मान लीजिए किसी दूसरे धर्म का होता, पंजाबी होता तो पंजाबी धर्म कबूल कर लेगी, वो क्रिश्चियन होगा तो क्रिश्चियन कबूल कर लेगी। इसका मतलब उसको दीन से लेना देना, लड़के से लेना देना है। तो ये हम हुक्म नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता। मसला ये है कि इसका मसला ये है कि वो नियत क्या है, नहीं अल्लाह जानता है। अगर वो इस्लाम में आना चाहती है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, अब उसके बाद लड़के से शादी कर ले, कोई मसला नहीं। शॉर्ट में बता दीजिए कि अगर कोई लड़का देखने जा रहा है या लड़की देखने जा रहा है तो शरीयत में के एतबार से क्या क्या देखे। सवाल ये कि अगर कोई लड़की ही नहीं दे, बल्कि लड़का ही जाता है लड़की देखने, आमतौर पर लड़की नहीं जाती है। नहीं हम अपने घर वाले अगर किसी का रिश्ता देखने जा रहे हैं, हाँ अपने घर के लड़का, हाँ, ये मतलब कि लड़के वाले लड़की को देखने जा रहे हैं, लड़की वाले लड़के को देखने जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या देखे। हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है। मान लीजिए कि एक लड़का है, उसके रिश्ते के लिए घर वाले गए, लड़का नहीं गया, लड़की देखने गए, या लड़की वाले हैं लड़के के यहाँ आए हुए लड़का देखने के लिए, लड़की नहीं आई। सवाल ये है कि क्या देखे, किस बुनियाद पर रिश्ता को फिक्स किया जाए, है ना। एक टारगेट होता है कि कैसी लड़की चाहिए नहीं चाहिए। इस बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरत से निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है। हम साफ सुथरी सही बुखारी की रिवायत है कि औरत से निकाह 4 चीज की बुनियाद पर किया जाता है। एक, उसकी खूबसूरती की वजह से, लड़की खूबसूरत है, रिश्ता तय हो जाता है, भाई देखने में अच्छी लग रही माशाल्लाह। दूसरा, उसके माल को देखकर किया जाता है, लड़की खूबसूरत हो जाए लेकिन माल बहुत है, लड़की मालदार है। तीसरा, उसका खानदान देख के किया जाता है, हसब नसब इसको बोलते हैं, हसब और नसब, खानदान देखा जाता है कि मालदार हो चाहे ना हो, खूबसूरत हो चाहे ना, लेकिन खानदान बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। और चौथा, उसकी दीनदारी देखकर की जाती है। लड़की देखने में खूबसूरत नहीं, बस सूरत है, बस सूरत नहीं कह सकते, अल्लाह माफ करें, अल्लाह की सब तकलीफ अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ने जिस चीज को पैदा किया खूबसूरत बनाया है। वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हम इंसान को बड़ी बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया। अब अफ्रीका का जो मुसलमान है वो वहाँ के आबो हवा को ऐसे काले पैदा होते हैं, ब्लैक जिसको बोलते हैं, और यूरोप के गोरे होते हैं। सब लोग खूबसूरत है क्योंकि अल्लाह ने जो जिस चीज को बनाया खूबसूरत ही बनाया है, सीधी बात है। तो अब जो है लड़की काली है लेकिन क्या है कि दिलदार है, सलीका है, तरीका है, सुन्नत से मोहब्बत है, नमाज से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत से शादी 4 चीजों की बुनियाद पर की जाती है, तुम दीनदार को तरजीह दो। इसीलिए जब लड़की देखने जाए
तो हम पूछे वो चीज़ें जो हकीकत में पूछी जानी चाहिए। आमतौर पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। लड़की देखने जाते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं कि भाई आप सिलाई मशीन चलाना जानती है कि नहीं, आपको खाना पकाना आता है कि नहीं, इसी तरीके से हैंड वर्क जिसको बोलते हैं, जैसे कि वो कपड़े में बुनना या जो भी डिजाइन बनाना या जरी का काम करना, ये सब आता है कि नहीं आता है, क्या क्या आता है। जबकि लड़का और लड़की जब देखने जाए तो क्या पूछे, मैं बता रहा हूँ। पहली बात ये पूछे कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं कि नहीं, नमाज में आपका दिल लगता है कि नहीं लगता, इबादत के बारे में आपका क्या ख्याल है। ऐसा कुछ होता ही नहीं। लड़के से पूछे कि फजर की नमाज में जुमा के दिन अल्लाह के नबी कौन सी सूरत पढ़ते थे, पता नहीं है, बेसिक तो हम नहीं जानते। ये सवाल हो, दीनदार कैसे पता चलेगा, सिर्फ बोलने से दीनदार नहीं होगा। आमतौर पर जब रिश्ता होता है तो ये सब मेन बात होती है, खाना पकाने वाला काम, ये काम, वो काम, है ना, ऐसा वैसा। एक बार मेरे पास एक शिकायत आई थी, एक ससुर की आई थी कि हमारे बहू जो है वो क्या कहते हैं कि नमाज पर ध्यान ही नहीं देती है, कुरान पर ध्यान नहीं देती, उसके पास टाइम नहीं रहता है। हम लोग कहते हैं, उसका हस्बैंड कहता है कि कुरान पढ़ तो नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ तो बोलती कहाँ टाइम है, बच्चा इतना परेशान करता है। तो हमने कहा कि आप जब उसको देखने गए थे ना तो क्या देख कर लाए थे, खूबसूरती देख कर लाए तो ठीक था, अपना लिपा पोती में रहती है, जो देख कर लाए तो ही ना कमाओ करेगी। गलत आप है, वो नहीं है, आप गलत है भाई। आप पसंद करने के तो क्या देख कर पसंद की, क्या उसकी कुरान की आवाज सुने आप कि एक सूरत पढ़ के सुनाओ, क्या उसका तर्जुमा सुने उससे, क्या एक हदीस पढ़वाया आपने उससे कि हदीस पढ़ के बताओ, क्या नमाज के बारे में पूछा आपने, आपको तो कुछ नहीं पूछा। नमाज वगैरह क्या होता है, हम जब बचपन की सामान ले जाते थे तो फाव मिलता था, फाव समझते हैं ना, फाव समझते हैं, जैसे सामान ले लिए 100 ग्राम कोई सामान तो थोड़ा सा और बढ़ा फाव बोलते हैं, एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं। तो ये शादी ब्याह के मौके पे सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, यानी ऊपर से लिपा पोती। हाँ, नमाज तो दिन रात सजदे में है, लड़का भी सजदे में है, लड़की भी सजदे में है, नफिल नहीं छूट रहा है, बाद में पता चला दोनों नमाज में पढ़ते। तो लड़की पे जो सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल था। हम लोग अपने बच्चों को जब रिश्ता करें तो दीनदार लड़की खोजे, लड़की है तो दीनदार लड़का खोजे, और लड़का है तो दीनदार बहू लाए। और सवाल जब दीनदार कैसे पता चलेगा, तो आप जिस माँ से पूछे उसका बेटा नमाज पढ़ता है और उसकी बेटी नमाज पढ़ती है, कोई बोल देगा नहीं हमारी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, कोई बोल देगा कुरान नहीं पढ़ती, नहीं, गलत बात है। कुरान भी इतना बांध के दिया जाता है, शादी में खोलवे ना करें, कुरान है, फिर कवर है, फिर उसके बाद वो बॉक्स है, उसके बाद बंद करके दिया जाता है। तो बहुत बेहतरीन सवाल, अच्छा लगा, इतनी देर में एक अच्छा सवाल है कि रिश्ता बहुत अहम चीज है, जिंदगी भर का साथ साथ का मामला है। मेन बच्चों की परवरिश करनी, तरबियत करनी। तो बच्चे दीनदार कैसे होंगे, जब तक माँ बाप दीनदार नहीं होंगे बच्चे से दीनदारी की हम उम्मीद नहीं रख सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हजरत इस्माइल की तरह फरमाबरदार हो तो हमें हजरत इब्राहिम बनना हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज देखे, दीनदारी देखे तो घर में बड़ी सुकून और बरकत हो। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ, परवरदिगार आलम तो हम लोगों की मेहनत और कोशिशों को कबूल फरमा ले, हमें दीन की सही समझ अता फरमा, हक बात कहने हैं बस सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स खत्म हो चुका है, आप लोग ऑफलाइन हो गए, दर्स का इख्तिताम हो गया है, आप लोग ऑफलाइन।